C++ वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर रिव्यू ले सकें। तो मैं कंस्ट्रक्टर्स की बात कर रहा था। कंस्ट्रक्टर्स हमारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं, और इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इसका नाम जो होता है और जो क्लास का नाम होता है वो सेम होता है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कंस्ट्रक्टर्स, उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे डेवलपर C++ में। तो मैं एक बार एक क्लास बना देता हूँ। क्लास कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज मैं दे रहा हूँ ABC। इसके अंदर मैं इंट m कोई भी दो वेरिएबल बना दिए मैंने। ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं क्योंकि मैंने इसके ऊपर पब्लिक नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट हैं। मैं एक पब्लिक बना देता हूँ, पब्लिक ABC void। आप देख सकते हैं क्लास का नाम भी ABC है और इस फंक्शन जो है इसका नाम भी ABC है। तो ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर है और इसका काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना। m इज इक्वल टू 0 डाल देता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमें पता है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटैक्स होता है क्लास नेम फॉलोड बाय कोई भी ऑब्जेक्ट नेम। जैसे मैंने दे दिया OB1। तो जैसे ही OB1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप इन्वोक्ड हो जाएगा और m इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगी इन्हें वैल्यूज़। हमें कोई एक्सटर्नल या हमें कोई एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा m इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर की। हम कंस्ट्रक्टर्स को पब्लिक मोड के नीचे ही डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पहले पब्लिक लिखा है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर लिखा है। और दूसरी बात ये होती है कि हम कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो हम उसमें देख पाएंगे कि जो भी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं हम उसे इनहेरिट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं अब एक प्रोग्राम बना देता हूँ डेवलपर C++ में। आपको एक और चीज़ भी बता दूं मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, हम इसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल मैं इंट ABC void लिखूंगा तो ये एक एरर शो करेगा। तो हम कोई रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते, void भी नहीं लिख सकते। हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर का नाम लिखना होता है और इस पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं या इसे भी हम एम्प्टी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक प्रोग्राम बना देता हूँ मैं डेवलपर C++ में। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। आप फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएं ताकि मैं अब जो भी कोडिंग लिख रहा हूँ आप उसे अच्छी तरह पढ़ सकें। यूजिंग नेम स्पेस std क्लास कोई भी नाम दे दीजिए, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ इंट m और n। ये दोनों प्राइवेट वेरिएबल्स हैं क्योंकि मैंने इनके ऊपर पब्लिक नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अब मैं एक पब्लिक कीवर्ड लिख देता हूँ, इसके नीचे एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ एग्जाम्पल्स इंट x इंट y। आप देख सकते हैं क्लास का नाम भी एग्जाम्पल है और कंस्ट्रक्टर जो हमने यहाँ बनाया है उसका नाम भी हमें पता है सेम होना चाहिए, तो मैंने एग्जाम्पल ही लिखा है। और इसके आगे मैंने दो पैरामीटर्स लिखे हैं, इंट x और इंट y। तो इसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं क्योंकि हमने पैरामीटर्स इसमें लिखे हैं। सपोज मैं अगर इसको एम्प्टी छोड़ देता, इसके अंदर कुछ ना लिखता, तो ये एक हमारा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता। इसमें मैं m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू x और n इज इक्वल टू y कर देता हूँ। हम अभी देखेंगे, हम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, हम साथ में ही वैल्यू दे सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, क्योंकि हमने जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो x और y में चली जाएगी। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हम डायरेक्टली वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ हम डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। और m इज इक्वल टू एक्स और n इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो भी दो वैल्यू यूज़र ने पास करी है वो m में चली जाएगी और n में चली जाएगी। सिमिलरली मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ इसके अंदर, void display void। इसके अंदर मैं m और n की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। cout n।
तो हमने जो वैल्यू पास करी थी वो x और y में स्टोर हो गई थी, और m के अंदर हमने x की वैल्यू स्टोर करा दी और n के अंदर y की वैल्यू स्टोर करा दी, और हम m और n प्रिंट करा रहे हैं। अब ये क्लास मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा क्लास का। एग्जाम्पल मैंने OB1 बना दिया, और मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, से 100 और 50। हमें पता है हमें कंस्ट्रक्टर में हमने दो वैल्यू पास करानी है, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही वैल्यू पास करा सकता हूँ, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में हम दो वैल्यू पास करा सकते हैं। तो x के अंदर 100 स्टोर हो जाएगा और y के अंदर 50 स्टोर हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू x यानी कि m के अंदर भी 100 स्टोर हो जाएगा, n इज इक्वल टू y यानी कि n के अंदर 50 स्टोर हो जाएगा। मैं m और n को प्रिंट करा दिया मैंने डिस्प्ले फंक्शन में। तो अगर मैं अब डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर देता हूँ यहाँ पे ob1 डॉट डिस्प्ले, तो m और n यानी कि 100 और 50 प्रिंट हो जाएगा। गेट ch ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से। 0 एरर्स। अब मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी, और अब मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो 100 और 50 डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं कंपाइल रन कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F10। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 100 और 50 प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंस्ट्रक्टर्स समझ आ गए होंगे। सिमिलरली हम डिस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हैं। डिस्ट्रक्टर्स का काम बिल्कुल ऑपोजिट होता है कंस्ट्रक्टर के, वो डिस्ट्रॉय करने का काम आता है, और उसका सिंटैक्स होता है दिस साइन और उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नाम जो कि इस केस में ABC है। दोस्तों आप ये साइन रिमेंबर कर लीजिएगा। उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा जो भी काम हमने कंस्ट्रक्टर से किया है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय, टेक केयर।